हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे बैंक पीओ या बैंक के किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों ये मत सोचना कि बैंक पीओ है, बैंक के एनीथिंग कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, ठीक है, या कह सकते हैं हम एसबीआई क्लर्क पीओ या एलआईसी का कोई भी एग्जाम हो, आरबीआई का कोई भी एग्जाम हो, दोस्तों आरआरबी पीओ, कोई भी एनीथिंग कोई भी एग्जाम हो बैंक का, हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और ये हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज पूरे के पूरे। दोस्तों इसमें 11,300 प्लस क्वेश्चन है। इसमें से आपको हम लेटेस्ट जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन करवा रहे हैं। जो 25 चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 3-4 सालों में जो बन सकते हैं, या 6-7-8-10 सालों में जो बन सकते हैं, वो सारे कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो रीजनिंग में हमने एक चैप्टर ऑलरेडी अल्फाबेट कंप्लीट किया था। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सीरीज। ऐसे ही हम लगातार इंग्लिश, ऐसे ही मैथ्स लगातार आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी डिजिट विल रिमेन सेम इफ द डिजिट इन द नंबर दिस आर रीअरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करोगे इसको तो क्या आएगा, यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ मैं इसको। तो कितने की पोजीशन है जो दोस्तों वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये बताना है। देखो एक आएगा, पहले 9 तक संख्या है, 2 3 4 5 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। अब देखो पहले नंबर पे एक नहीं है, दूसरे पे 2 नहीं है, ठीक है, दूसरे पे 2 नहीं है, तीसरे पे 3 नहीं है, चौथे पे 4 नहीं है दोस्तों, पाँचवें पे 5 नहीं है, फिर 6 नहीं है। जो अनचेंज है वो आपको बतानी है, लेकिन एक तो डायरेक्टली दिख रही है। देखो तीसरे नंबर पे राइट साइड से तो 7 की पोजीशन है, एक तो 7 हो गया दोस्तों, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, और हो सकता है इसमें से चौथे नंबर पे देखो कौन सा है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है दोस्तों। हमने 9 लिख लिए, तो हमने कौन सा स्किप किया, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4। तो अगर 4 नहीं होगा तो चौथे नंबर पे 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। तो 2 होंगे ऐसे जिनकी पोजीशन दोस्तों सेम है, जैसे कि इसमें है ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ऑल द डिजिट ऑफ द दिस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड। सबसे पहले देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो इसका मतलब पहले देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट लिखेंगे इसको। पहले आएगा 1 आएगा, फिर 2 भी है दोस्तों इसमें, फिर इसमें 3 भी है, फिर इसमें 4 भी है, फिर इसमें 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, और 8 भी है, और 9 भी है। अब देखो कौन कौन से होंगे ये आपको बताना है। अब यहाँ पे पहले पे 1 नहीं है, दूसरे पे 2 नहीं है, तीसरे पे 3, तीसरे पे 3 है। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और कौन सा हो सकता है, चौथे पे 4 नहीं है, फिर 5 नहीं है यहाँ पे, फिर छठे पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, छठे पे 6 नहीं है दोस्तों, ठीक है। लास्ट से देख लो, यहाँ पे लास्ट में 9 है, यहाँ पे 7 है, नहीं है, 2 है, तो एक ही होगा, 3 ओनली 1, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। देखो यहाँ पे इसने क्या किया दोस्तों, अल्टरनेट सीरीज ले ली। एक और मैं 5 जोड़ूंगा, एक में 6 जोड़ूंगा, 7 आएगा, 7 और 6 13, 13 और 6 19, ठीक है, 19 और 6 19 और 6 19 और 6 होता है 25, 25 25 वाई, ठीक है। लेकिन ये वाला बताना आपको, ये आएगा यहाँ से 5 और 6 11 और 5 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 पे क्या आना चाहिए, डब्लू, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बी डी जेड। देखो +1 +1 +1, तो +1 करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर उसके बाद डी के बाद उसको 4 + 2 किया 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, दूसरे नंबर पे एल आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया। अब तीसरे वाले से एलिमिनेट हो जाएंगे 2 ऑप्शन जो बचे हैं। जेड के बाद उसको 1 माइनस किया वाई, वाई माइनस 1 एक्स, एक्स माइनस 1 डब्लू, डब्लू माइनस 1 करेंगे तो वी आएगा, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर दिस बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ईच ऑफ द हैज मैनी डिजिट बिटवीन दैन द नंबर इन द अर्थमेटिकल सीरीज। जैसे कि दोस्तों एबीसीडी में अल्फाबेटिकल सीरीज में भी क्वेश्चन पूछता है,
और अभी पूछ लिया इसने अर्थमेटिकल सीरीज में। तो आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है, काउंटिंग करनी है। पहले देखो 6 7 1 हो गया, 8 9 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद नहीं होगा, 7 के बाद 8 9 एक ही हो गया दोस्तों, 3 तो डायरेक्ट ही हो गए। उसके बाद 5 लेंगे, 5 के बाद 6 7 8 9 नहीं होगा, 9 के बाद नहीं होगा, 4 के बाद 4 5 6 7 नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा, उल्टा जाओ 8 9 नहीं होगा, 8 के बाद देखो 3 3 है, 8 9 नहीं होगा, 3 4 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 4 के बाद जाएंगे 4 5 6 7, ये हो गया दोस्तों, 4 और 7 का भी पेयर बन रहा है, एक ही हो गया, तो मोर देन 3 हो गए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 6, देखो 24 माइनस 3 21, माइनस 3 18, माइनस 3 15, माइनस 3 करोगे 15 माइनस 3 कितना होता है दोस्तों 12, स्टार्टिंग में एल आएगा, ये दोनों ऑप्शन 12 हो गए, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए 12 हो गए। अब देखो बी के बाद डी है, +2 किया, फिर +2 8 और 2 10, दूसरे नंबर पे जे आएगा दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन पहला भी 12 हो गया। तीसरा देखो एफ के बाद 6 5 11, प्लस 6 के बाद क्या किया इसने 5 ऐड किया यहाँ पे 11 होगा, फिर 4 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, 15 3 18 18, और फिर 2 ऐड करेंगे तो 20, मतलब कि टी आना चाहिए, तो ये भी 12 हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ डिजिट, ठीक है, जितना दोस्तों वही क्वेश्चन है जितना कि अर्थमेटिकल इसमें सीरीज में, जैसे कि क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है ये क्वेश्चन, कि इनमें इनके बीच में उतने ही पेयरिंग बननी चाहिए जैसे कि इसमें बनती है, नंबर में बनती है, जैसे 1 2 3 तो फिट बैठना चाहिए, जैसे 3 से मैं काउंटिंग करता हूँ, 3 से काउंटिंग करता हूँ, देखो 3 4 5 6 7 8 9, एक तो ये हो गया 9 तक, ठीक है, सीधा जहाँ पे जैसे 3 के बाद काउंटिंग करेंगे तो जहाँ पे जो नंबर आना चाहिए, कैसे नेचुरल नंबर जैसे आप गिनते हैं 1 2 गिनती गिनते हो, जैसे आना चाहिए वैसे फिट इस पे आपको आगे वो नंबर मिलना चाहिए। जैसे मैंने 3 से गिनती करी, 3 के बाद 4 4 नहीं है यहाँ पे, 5 नहीं है यहाँ पे, 6 7 8 9 9 है यहाँ पे गिनती करने पे, जो नंबर इसके बाद 9 आना चाहिए था, तो 9 ऐसे कैसे है, तो ये एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, और कौन सा बन सकता है, 7 के बाद नहीं बनेगा, 4 5 6 7 नहीं बनेगा, 8 9 10 नहीं बनेगा, 2 3 4 नहीं बनेगा, 4 के बाद उल्टा जाओ, 4 6 के बाद 6 7 8 9 नहीं बनेगा, ठीक है, 2 के बाद जाओ, 2 3 4, देखो 2 और 4 का भी बन रहा है पेयर, जैसे ऐसे है 4 8 2, 2 से मैं जाऊंगा, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, और एक्चुअली में 4 भी है यहाँ पे, तो एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद 8 से 9 नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, तो 2 ही हैं, ओनली 2, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट देर आर इन द नंबर दिस, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद से ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और जल्दी से जल्दी सोचिए कि इसको 20 सेकंड में आपको कर देना है क्वेश्चन को, 15 या 20 सेकंड में। आंसर में बताते हूँ दोस्तों, इसका आंसर आएगा मोर देन 3। कमेंट करिए आप, अगर डाउट है वो भी कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द नेक्स्ट इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा आपको ये बताना है। देखो 1 2 3, पहले 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, तो 5 ऐड करेंगे, तो 15 आना चाहिए, स्टार्टिंग में ओ आना चाहिए, ठीक है, तो ओ आना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, बचा एक ही ऑप्शन, देखो जेड के बाद -2 कर दिया, फिर -3 करा इसमें, फिर -4 कर दिया, फिर -5 करेंगे, 17 में से 5 गए, क्या आएगा 12, मतलब कि एल आएगा, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, ठीक है, यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो 1 और 2 3 2 5, 1 2 3, फिर 3 2 5 2 7 2 9, मतलब कि आई आना चाहिए स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब नेक्स्ट देखो 14 2 16 2 18 2 20 2 22, तो क्या आना चाहिए 22, मतलब वी आना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
यहाँ 4 8 4 12 4 16 4 20, तो 20 आना चाहिए, तो ये सारे बार हो गए। अब यहाँ से पता लगेगा पहले से 1 2 3 2 5 2 7 2 9, 9 आना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 4 2 6 2, पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ दोस्तों, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड होगा, तो मतलब 24 आएगा लास्ट में। ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब यहाँ स्टार्टिंग में किया है, स्टार्टिंग में किया है, तो मैं के नहीं चेक करूँगा, मैं दूसरा वाला चेक करूँगा। जेड के बाद 1 माइनस किया वाई, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस कर दिया दोस्तों, फिर 4 माइनस करेंगे तो 20 में से 4 गए 16, मतलब कि पी आना चाहिए दूसरे नंबर पे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में भी सेम पैटर्न पे देखना आपको, सेम जैसे करते आए हैं। देखो वाई माइनस ए कर दिया, पहले संख्या देखो 6 2 8, पहले 2 का एडिशन, फिर 3, फिर दोस्तों 4, फिर सीधा कितने का एडिशन है, फिर अगर 5 होगा 20, फिर 6 का, तो 5 मतलब 20 आना चाहिए लास्ट में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, तो 20 आना चाहिए लास्ट में, तो ये दो ऑप्शन बच गए। इन दोनों में से मैं चेक करूंगा अब, ये पहले वाले से एलिमिनेट हो जाएगा। देखो पहले पे क्या आएगा, वाई माइनस 1 एक्स, फिर -2 कर दिया दोस्तों, फिर -3 करा, फिर -4 करेंगे, तो 19 माइनस 4 13, मतलब कि स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, सॉरी 19 माइनस के 3 करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास, 19 - 3 करेंगे तो हम, सॉरी 19 माइनस करेंगे हम, देखो दोबारा से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस हुआ एक्स आ गया, 2 माइनस करा वी आ गया, 2 माइनस करा दोस्तों क्या आ गया, वी आ गया, फिर 3 माइनस करा ये आ गया, फिर उसके बाद 4 माइनस करेंगे तो 19 - 4 करेंगे तो 15, 15 पे वो होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, देखो यहाँ 2 के बाद सीधा 5 आ गया, मतलब बी का 2 नंबर होता है, इसका 5 प्लस 3 ऐड हुआ। ठीक है, प्लस कितना 3 ऐड हुआ, फिर 8 3 11 3 14, स्टार्टिंग में 14, मतलब कि एन आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे सब में यू है तो चेक नहीं करेंगे, दूसरे वाला सीधा तीसरा चेक करेंगे। यहाँ पे देखो 4 नंबर होता है, तो 4 3 7 3 10 3 13 3 16, लास्ट में पी आना चाहिए, स्टार्टिंग में एन लास्ट में पी, स्टार्टिंग में एन लास्ट में पी, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, जितने अक्सर न्यूमेरिकल सीरीज दोस्तों, इनके अंदर कहता है सेम नंबर डिजिट बिटवीन द नंबर, हाउ मेनी पेयर ऑफ द डिजिट हैव द सेम ऑफ द डिजिट, जितने नंबर ऑफ डिजिट इनके बीच में हैं दोस्तों, उतने ही कितने किस में होने चाहिए, नेचुरल जो न्यूमेरिकल सीरीज होती है उतने ही उसमें, जितने उसमें होते हैं उतने ही इनके बीच में होने चाहिए, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ये हमें बताना होता है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे 5 की बात करेंगे, 6 7 8, एक हो गया, एक हो गया, 9 10, फिर आगे नहीं होगा, 7 से उठाओ, 7 8 9 नहीं होगा, 3 4 5 6 7 8 9, एक हो गया, ये 3 वाला 3 और 9 का पेयर हो गया। ठीक है, एक 3 और 9 का पेयर हो गया, और उसके बाद 8 उठाओ, 8 के बाद 9 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 4 5 6, एक ये होगा, 4 6 का पेयर हो गया दोस्तों। ठीक है, 4 6 का पेयर हो गया, और कौन सा होगा, ये उठाओ, 2 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 9 के बाद नहीं होगा, 6 7 8 9 नहीं होगा, 2 3 4 5 6 7, एक ही हो गया दोस्तों, 2 और 7 का हो गया, एक 2 और 7 का हो गया, फिर 4 के बाद उठाओ, 4 5 6 7 8 नहीं होगा, 1 2 3, एक ये 1 और 3 का भी पेयर हो गया। ठीक है, देखो 1 और 3 का भी हो गया, उसके बाद 8 9 नहीं होगा, 3 4 5, एक ये 3 और 5 का हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, और कौन सा होगा, और होगा इसमें हमारे पास 3 4 5 का पेयर हो गया, और एक ये 5 6 7 8, एक 5 8 का भी होगा। ठीक है, तो ये 6 से ज़्यादा दिख रहे हैं ऑलरेडी, तो हम कह सकते हैं मोर देन 6, राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 16, देखो यहाँ पे प्लस 3 ऐड हुआ दोस्तों, 5 3 8 3 11 3 14, तो स्टार्टिंग में 14 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, मतलब कि
तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। 5, फिर दूसरे नंबर पे यू है सब में, ठीक है, लास्ट वाला चेक करो। 4 3 7 3 10 3 13 3 16 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 16 है लास्ट में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, देखो 2 प्लस 1 हुआ दोस्तों, प्लस 1 प्लस 1, 5 और 1 फिर क्या आएगा, 6 आएगा। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद देखो दूसरे पे तो एल है ही है, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, दूसरे पे एल आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचे 2 ऑप्शन, अब जेड माइनस 1 वाई माइनस एक्स डब्ल्यू माइनस 1 करेंगे तो वी आएगा, तो ये भी बार हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, in a number this all digit arranged in a ascending order left to right within the how many digit will remain on the same position। दोस्तों पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, 7 नहीं है इसमें, ध्यान रखेंगे 7 नहीं है, फिर आएगा 6, 6 के बाद है 8 है, फिर है 9। अब सेम पोजीशन पे कितने डिजिट हैं जो सेम पोजीशन पे रहेंगी, ये आपको बताना है। देखो पहले पे 1 नहीं है, दूसरे पे 2 नहीं है, तीसरे पे 3 नहीं है, चौथे पे 4 है, एक तो 4 हो गया। पाँचवें पे दोस्तों 5 नहीं है, फिर उसके बाद लास्ट से देखो 9 है लास्ट में, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। और यहाँ पे और कुछ भी नहीं बनेगा, 2 ही डिजिट है, 4 और 9, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, जेड माइनस 1 एक्स माइनस, ठीक है, जेड माइनस 1 कहेंगे एक्स, और एक्स माइनस दोस्तों 3, ये आएगा। पहले माइनस का 1 हुआ, सॉरी पहले -2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर माइनस के क्या आना चाहिए, 4 हो गया माइनस का, तो 4 फिर 5 17 -5 करेंगे तो 12 आएगा। तो मतलब स्टार्टिंग में एल आना चाहिए, ये सारे ऑप्शन बार हो गए। अब दूसरे नंबर पे देखो 2 जोड़ा, फिर दोस्तों कितना जोड़ा, 3, फिर 7 + 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 11 और 5 16। दूसरे नंबर पे पी आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो बचा कौन सा हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी देर आर नंबर, ठीक है दोस्तों, जितने न्यूमेरिकल सीरीज में होते हैं वैसे ही देखना है, इसमें पेयरिंग करनी है आपको, जैसे करते आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। देखो कितने बनेंगे पेयर, आपको ये बताना है। 2, 2 के बाद स्टार्ट कर दें, 2 के बाद 3 4 5, एक तो 2 5 हो गया एक पेयर, 6 7 8 नहीं बनेगा, फिर 4 से उठाओ 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा, फिर 8 के साथ उठाओ 8 9 10 नहीं बनेगा, 5 6 नहीं बनेगा, 1 2 3, एक और 3 का हो गया पेयर, ठीक है, एक हो गया, एक और 3 का पेयर हो गया। अब उल्टा चलो, 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा, 6 7 8 नहीं बनेगा, 1 2 3 4, एक और 4 का बन रहा है, और 5 के बाद 6 7 नहीं बनेगा, 8 के बाद नहीं बनेगा, 4 के बाद नहीं बनेगा, तो 3 बनेंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द नंबर दिस पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, कहते हैं इस नंबर में पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, फर्स्ट और सेकंड की क्या करनी है हमें, पोजीशन इंटरचेंज करनी है। उसके बाद कहते हैं पोजीशन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ इंटरचेंज एंड so on till the position of the 11th and 12th digit are interchanged, which digit will 7th from the right। तो 7th from the right से कौन सी आएगी ये आपको बताना है। अब दोस्तों जब सारी चेंज पहले दूसरों को, इनको पलट दो, इसको पलटोगे फिर इनको पलटोगे, तो 5 की जगह तो 5 ही आ जाएगा, तो राइट आंसर होगा जो ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे है दोस्तों, इसकी जगह ये वाला 5 आएगा लेफ्ट वाला, ठीक है, तो डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं, क्या आएगा 5, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, if 1 is subtracted from the first third fifth and seventh digit and 2 is added second fourth sixth digit 6 and 8 digit,
व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द नंबर दिस हाउ मैनी ओड डिजिट वुड बी इन द न्यू नंबर। ठीक है, कहता है कितनी ओड डिजिट होंगी इस पे न्यू नंबर पे। देखो अब पहले डिजिट में क्या करना है दोस्तों, ये है नंबर 3 7 8 2 4 1 5 6। अब पहली में कहता है फ्रॉम द फर्स्ट इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, फर्स्ट में से वन सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आएगा 2, थर्ड में से वन सब्ट्रैक्ट कर दो दोस्तों तो कितना आएगा 7 आएगा, और फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में से चौथा पाँचवें में से वन सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 आएगा। 7 डिजिट फिफ्थ एंड सेवन्थ, सेवन्थ कौन सी होगी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें वन सब्ट्रैक्ट कर दो 4 आएगा। और कहते हैं 2 इज एडिड, सेकेंड में 2 ऐड करो 9 हो जाएगा, जो बच गई सब में 2 ऐड कर दो दोस्तों। ठीक है, तो ये होगा 4, ये होगा 8। अब आपको कहना है हाउ मैनी ओड डिजिट वुड बी इन द न्यू नंबर, कितनी ओड डिजिट है न्यू नंबर में ये बताना है। तो 1 2 3, ठीक है कितनी है दोस्तों 3। यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ की है, देखो पूरे नंबर कंप्लीट नहीं किए हमने, देखो 4 तो हमें पता लग गया था, इवन का देख लेते हैं क्या किस किस में ऐड करना है। इवन में हमें ऐड करना है 2 इज एडिड टू द सेकेंड फोर्थ, सेकेंड में 2 ऐड कर दिया दोस्तों, 3 फोर्थ में ऐड कर दिया, सिक्स्थ में 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ में भी 2 ऐड करना तो ये आएगा 3, तो एक डिजिट और होगी, टोटल होंगी 4 डिजिट, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा 9733, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, मोर देन 3। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर ईच हैज मैनी डिजिट बिटवीन द, वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जितने की अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज में होते हैं, अर्थमेटिकल न्यूमरल्स में होते हैं, उतने नंबर इनमें कितने पेयर बनेंगे। देखो हम बताते हैं कितने पेयर बनेंगे। 6 के बाद दोस्तों मोर देन 7, देखो बहुत सारे पेयर इसने बना दिए, 7 तक बना दिए तो देखना ही पड़ेगा। 6 के बाद 7 8 9, एक हो गया 6 और 9 का। उसके बाद 2 उठाओ दोस्तों, 2 3 4 5, 2 1 हो गया, 2 और 5 हो गया सॉरी, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 8 हो गया, 1 2 1 से, अब 1 से स्टार्टिंग करें, 1 के बाद 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 9 उठाओ नहीं होगा, 5 6 7 8, 1 5 8 हो गया, 7 8 9 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, अब उल्टा बनाओ, 8 9 नहीं होगा, 3 4 5 3 5 हो गया, उल्टी साइड से राइट टू लेफ्ट, 3 5 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 7 8 9, 7 9 का हो गया दोस्तों, 7 9 का हो गया, 5 7 9 का हो गया, उसके बाद 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 9 का नहीं होगा, 1 2, 1 और 2 का हो गया उल्टी साइड से। ठीक है, और कौन सा पेयर बनेगा, 3 और 3 6 7 तो यही हो गए, और कोई पेयर इसमें नहीं दिख रहा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द पोजिशन ऑफ द हाउ मैनी डिजिट रिमेन्स द सेम इफ द डिजिट द नंबर दिस आर इन द अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 1 है इसमें दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, 5 इसमें नहीं है कहीं भी, फिर 6 है दोस्तों, 7 है, 8 है, 9 भी नहीं है। देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कौन सा बच गया फिर हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो 9 भी है, 9 भी है इसमें, तो एक हो गया 9। देखो पहले पे एक नहीं है, कितनी है जिनकी पोजीशन क्या रहेगी, रिमेन सेम, सेम पोजीशन कितने की रहेगी आपको बताना है इसमें। देखो पहले पे एक नहीं है, दूसरे पे 2 नहीं है, तीसरे पे दोस्तों 3 नहीं है, चौथे पे 4 नहीं है, पाँचवें पे 1 2 3 4 5, पाँचवें पे दोस्तों यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 हो गया। फिर उसके बाद राइट से देखो, पहले पे एक 9 नहीं है, दूसरे पे 8, एक ही हो गया 8, तीसरे पे 7 नहीं है, तो 2 हो गए, 6 और 8, तो राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25,
वाई के बाद दोस्तों देखो 12 है, ये 16 है, फिर 21 है, 12 4 16 प्लस 5 21 पर 6 27 प्लस 7 27 प्लस 7 34, 34 और 8 42, तो 7 क्या करेंगे इसमें ऐड, तो 34 आना चाहिए। तो ऑप्शन ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, बचे दो ऑप्शन। एम तो मैं चेक नहीं करूँगा, दोनों का सेम है। एन चेक करूँगा दोस्तों दूसरे वाला। तो सी के बाद इसने क्या किया, सी के बाद एफ आ गया, मतलब 3 ऐड हो गया, फिर 3 ऐड हो गया 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, मतलब कि ओ आना चाहिए। ठीक है, तो कि कौन सा आना चाहिए इसमें, ओ आना चाहिए दूसरे नंबर पे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये कौन सा हो गया, ऑप्शन 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। दोस्तों ये थे सीरीज के वो क्वेश्चन जो